नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब झालमुड़ी खाने पहुंचे पीएम मोदी की सारी असलियत सामने आ गई। कैसे ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के झालमुड़ी खाने वाले नाटक को एक झटके में पकड़ लिया और फिर कैसे सारे नाटक की पोल पट्टी खोलकर रख दी। चुनाव आते ही पीएम मोदी के अंदर का कलाकार जाग उठता है। चुनाव के समय कभी वह गुफा में चले जाते हैं, कभी खुद ही चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए चाय के बागान में पहुंच जाते हैं, कभी वो कैमरे पर आकर आंसू बहाने की जबरदस्त एक्टिंग करने लगते हैं, तो उसके अगले दिन ही बिना किसी प्रोटोकॉल के कैमरामैन की टीम के साथ झालमुड़ी के दुकान पर पहुंच जाते हैं, जहां पहले से सब सेट हो जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सब पकड़ में आ जाता है। इसी चुनावी नाटक का भांडाफोड़ करते हुए ममता बनर्जी ने क्या कुछ कहा और कैसे पीएम मोदी की सारी स्ट्रेटेजी को खोल कर रख दिया, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के हर वो प्रयास कर रहे हैं जिससे उनको वोट मिल सके। वैसे तो जब चुनाव आते थे तब नरेंद्र मोदी का सारा फोकस चुनावी रैली और रोड शो पर रहता था, लेकिन इस बार मोदी जी ने प्रचार का तरीका थोड़ा बदल लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो राहुल गांधी की रीलें और वीडियोस देखने लगे हैं, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जहां बाकी नेता रैलियों में जाकर भाषण देने में व्यस्त हो जाते हैं, तो वहीं राहुल गांधी समय समय पर लोगों से अचानक जाकर मिलते हैं। राहुल गांधी को अचानक देखकर आसपास की जनता भी हैरान हो जाती है और लोगों को एहसास होता है कि राहुल गांधी नॉन बायोलॉजिकल नहीं बल्कि हम जैसे ही हैं। ठीक इसी तरह नरेंद्र मोदी भी चुनावी प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो भी दिखाई दे, लेकिन कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम के दौरे के दौरान अचानक एक दुकान पर जाकर झालमुड़ी खाने का नाटक किया, लेकिन उनका सारा नाटक एक बार में पकड़ लिया गया। अब देखिए, ममता बनर्जी ने मोदी के एक दुकान पर अचानक उतरकर झालमुड़ी खाने को पहले से ही स्क्रिप्टेड बता दिया था, तो वहीं उन्होंने अपने आरोपों के साथ कुछ तर्क भी दिए जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि कहीं ममता दीदी सही तो नहीं कह रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने इसे कोरा नाटक बताते हुए कहा, झालमुड़ी की दुकान में माइक पहले से ही लगा दिया था। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी जी ने पहले से ही एसपीजी से झालमुड़ी बनवा के दुकान में रखवा ली थी ताकि एक ड्रामा रचा जा सके। ममता ने कहा कि कभी मोदी चुनाव के समय वह गुफा में चले जाते हैं, कभी खुद को चाय वाला बताते हैं। उन्होंने 10 रुपए निकालकर झालमुड़ी खाई, जरा सोचिए, वहाँ झालमुड़ी पहले से ही उनके लिए तैयार हो गई थी। मगर ऐसा नहीं था तो दुकान के अंदर कैमरा क्यों लगाया गया था? उनसे पूछिए, सब ड्रामा है। बनर्जी ने कहा कि जहां भी वह रैली करते हैं वहां लोगों को ट्रेनों से लाया जाता है, बाहर से भीड़ जुटाई जाती है, उनके पास बूथों पर तैनात करने के लिए अपना जनबल नहीं है, वे दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। ममता ने मोदी जी के झालमुड़ी वाले प्रस्तुति को लेकर और क्या कुछ कहा, सुनिए। कि माइक पिट করে দোকানে ঝালমুড়ি এসপিজি কে দিয়ে তৈরি করিয়ে 10 টাকা কখনো পকেটে থাকে ওনার? কত নাটক! নির্বাচনের সময় গুহাতে গিয়ে বসে থাকেন, কখনো নির্বাচনের সময় বলে আমি চায়ওয়ালা, 10 টাকা বের করে ঝালমুড়ি খাচ্ছে। বুঝুন, সেই ঝালমুড়িটাও নিজেদেরই তৈরি করা। আর যদি তৈরি করা না হবে তাহলে দোকানে ক্যামেরা ফিট আগের থেকে ছিল কি করে জিজ্ঞাসা করুন। সব নাটক মানুষ বোঝে না। যেখানে মিটিং করে রেলে করে লোক নিয়ে আসে, বাইরে থেকে লোক নিয়ে আসে, নিয়ে এসে মিছিল মিটিং করে, কোনো একটা এজেন্ট দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বাইরের এজেন্সিকে দিয়ে আর ভাবছে প্রশাসনকে চাপ দিয়ে। এখন যেহেতু ইলেকশন, মনে রাখবেন আগামী 3 সপ্তাহ বাদে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারই আসছে এবং তারাই আসবে। কোনো রকম ইভিএম মেশিন যাতে লুট করতে না পারে, পোলিং স্টেশন থেকে শুরু করে একদম পৌঁছে দেওয়া পর্যন্ত সেন্ট্রাল ফোর্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আপনাদের পোলিং ইভিএম মেশিন লুট করবার। আমাদের কাছে খবর আসছে কাউন্টিং মেশিনে যারা ভোট গুনতে যাবেন, ধরুন আপনি 100 পেলেন, ওখানে কম্পিউটারে তুলবে 5। দেখে নেবেন যতক্ষণ কম্পিউটারে পুরো ভোটটা না তুলবে কেউ हाल ছাড়বেন না। अब देखिए, पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता और मोदी के बीच सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां मोदी देश के सामने विपक्ष पर महिलाओं का हक न देने के लिए आंसू बहा रहे, तो वहीं पश्चिम बंगाल की एक सिटिंग महिला चीफ मिनिस्टर को हटाने के लिए पसीना बहाना पड़ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि झाड़ग्राम के दौरे पर निकले पीएम मोदी अपना काफिला रुकवाते हैं और वहां के मशहूर स्ट्रीट फूड झालमुड़ी का
लुत्फ उठाते हैं। इस दौरान उनकी दुकानदार से आपस में क्या बातचीत हो रही है, एक बार आप भी देखिए। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? आप कितने का बनाएंगे? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ झाल थोड़ी खाएंगे? हाँ हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो कितना, 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर एक हाँ, 10 रुपए देना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं। हाँ प्याज खाते हैं आप? हाँ हाँ, प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। अब देखिए, आपको ये एकदम नॉर्मल वीडियो लगी होगी, लेकिन अगर एक फ्रेम को रोककर कुछ चीज़ों को गौर से देखें तो आपको भी वीडियो की सारी सच्चाई पता चल जाएगी। मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर पीएम के वीडियो से ली गई एक फोटो पोस्ट की, जिसमें एक कैमरामैन पहले से ही झालमुड़ी की दुकान के अंदर खड़ा दिखाई दे रहा है। वहीं गौतम ठाकुर नाम के एक यूजर ने लिखा कि उन्होंने इस फोटो को ध्यान से देखा तो कई चीजें अजीब लग रही थी। लगभग सारी पैकिंग बिल्कुल नई और अनटचड थी। किसी भी डिब्बे से पहले से सामान निकाला हुआ नहीं दिखा। पूरा सेटअप ज्यादा परफेक्टली अरेंज्ड लग रहा था, जैसे पहले से ही तैयार किया गया हो। क्या ये सच में एक आम झालमुड़ी वाला था या फिर विस्ट से पहले बनाया गया सेटअप? वहीं कुछ यूजर इस वीडियो को शेयर कर मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी, आप एक डिजिटल इंडिया प्रमोशन करते हुए यूपीआई पेमेंट सिस्टम का गुणगान गाते हुए अपना पीठ थपथपाते नहीं दिखते, तो झालमुड़ी वाले की पेमेंट कैश में क्यों की? इसके साथ ही सवाल उठ रहा है कि जिस तरह से फतेहपुर में अखिलेश यादव ने एक दुकान पर चाय पीने के बाद फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग दुकान बंद कराने पहुंच गए थे, क्या उसी तरह फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लोग इस झालमुड़ी की दुकान पर छापा मारने जाएंगे? अब जो भी कहिए, मोदी जी के झालमुड़ी खाने से उनको फायदा मिलेगा कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस विक्रम साहू के दुकान पर मोदी जी ने झालमुड़ी खाए थे, वो रातों रात स्टार बन गया। मोदी जी के जाते ही उसकी दुकान पर भीड़ लग गई, लेकिन एक के बाद एक मीडिया इंटरव्यू देने के चलते उसका बिजनेस नहीं हो पाया। अब देखिए, विक्रम ने पीएम मोदी से मिलने का अपना अनुभव साझा किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। हाँ सर, मेरा दुकान पे आए रुके। नहीं, ये बात तो कभी नहीं सोचे थे कि विदेश के प्रधानमंत्री मेरे दुकान में आएंगे, झालमुड़ी खाएंगे। सर आए, बोला आपका नाम क्या है? तो मैं बोले मेरा नाम विक्रम साहू है। तो बोले कैसे हो? हम बोले बढ़िया है सर। बोले फिर झालमुड़ी बनाओ। झालमुड़ी बनाए सर के दिए। बोले कितना हुआ? तो हम बोले सर पैसा क्या 10 रुपया भी देना। 10 रुपया हुआ? मैंने बोले 10 रुपया हुआ सर। सर दे रहे थे जो मैंने पैसा लाओ। फिर हम ले लिए पैसा, मैंने दे रहे थे, फिर नहीं मान रहे थे कि नहीं सर बाद में नहीं, छोड़िए। फिर दे दिए पैसा, फिर पैसा हम रख लिए। सर खा के बोले बहुत बढ़िया मूढ़ी बनाए हो। फिर माता पिता का नाम पूछे कि माता का नाम क्या है? बोले श्री सुनीता देवी नाम है, पिता का नाम श्री उत्तम साहू। बोले कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिहार के रहने वाले हैं। तो कौन सा जगह के? बोले गया का, बिहार गया। और सर वही बोले कितनी तक पढ़े हो? बोले 9th क्लास तक पढ़े हैं, गरीबी हाल में पढ़ नहीं सके, व्यवसाय करते हैं। बोले कितना तक व्यवसाय हो जाता है, माने कितना तक रोजगार कर लेते हो? तो वही बोले 1000-1200 रुपया सर हो जाता है, संसार चल जाता है। बोले कितना जन है? हम बोले माँ है, पिताजी हैं, हमें। बोले एक ठो दुकान है? बोले हाँ सर यही दुकान है। खाएँ और बोले ठीक है बढ़िया है। मिनिमम करीबन 10 मिनट थे वो। नहीं सर, कोई राजनीति के लिए नहीं पूछे हमसे, कोई पूछे नहीं। ऐसे बोले बढ़िया से रहना पड़ा, बट बढ़िया है सर। हम एक तो यही गलती काम किए, कोई सिग्नेचर उग्नेचर नहीं लिए हैं। और क्या, वो फोटो ऊपर में दिया हुआ है मेरा बोर्ड में, उन लोग लिए हैं फोटो। मुझे बहुत बढ़िया लगा देखकर, बहुत खुशी की बात हुआ। मैंने देख कर मन है कि मेरे दुकान में आए, मसला मुड़ी खाएँ प्रधानमंत्री, बस सही बात है और खुशी की। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। आखिरकार इस पूरे मामले ने एक बार फिर चुनावी राजनीति के उस चेहरे को सामने ला दिया जहां असली मुद्दे से ज्यादा इमेज बिल्डिंग पर जोर दिया गया। सवाल यही है, क्या जनता अब भी ऐसे सजाए गए फलों से
प्रभावित होती है या फिर पर्दे के पीछे की सच्चाई को समझेगी? ममता बनर्जी के आरोप हो या सोशल मीडिया पर उठते सवाल, ये साफ है कि जनता पहले जैसी नहीं रही। हर तस्वीर, हर वीडियो को परखा जा रहा है। अब फैसला जनता के हाथ में है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस नाटक को वो स्वीकार करती है या फिर असली मुद्दों पर वोट देती है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।